एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें। जैसे कि मैंने लास्ट बात किया था एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन कोई बिज़नेस नहीं है, तो शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। नेक्स्ट जो मेरा आज का वीडियो है वो मैं बात करना चाहूँगी हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके बारे में। आप सब लोगों को सभी को पता है कि हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में एक सरकारी अस्पताल होता है और सरकारी अस्पताल इसलिए होता है कि ताकि वहाँ के जो भी गरीब लोग हैं, जो भी वहाँ के आसपास के लोग हैं, उनको वहाँ से स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो मुहैया कराई जाए। लेकिन जो भी हमारे यहाँ के आसपास के सरकारी अस्पताल है उनका हाल इतना बुरा है इस वक्त पे कि आप सोच भी नहीं सकते। और वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ आपको कहीं कभी भी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। आप सिर्फ सर्दी जुकाम के लिए वहाँ पर जा सकते हैं और अगर कोई बड़ी चीज़ आपको हो गई तो उनकी या तो मशीनें ख़राब होती हैं या उनके पास डॉक्टर्स प्रोवाइड नहीं होते हैं उस टाइम पे, तो आपको वो हायर सेंटर रेफ़र कर देंगे। ठीक है, अगर कोई बड़ी बीमारी होती है तो हायर सेंटर आप रेफ़र कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो डॉक्टर का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी 2 बार फेस कर चुकी हूँ। एक बार मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था, तो उनको रेफ़र किया गया था विकासनगर सरकारी अस्पताल में। लेकिन वहाँ से क्या हुआ कि जब तक मैं यहाँ से देहरादून से विकासनगर गई हूँ, डॉक्टर ने उन्हें चेक तक नहीं किया था और मजबूरन मुझे फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के उनकी ईसीजी करानी पड़ी। पता चला तो उनको एडमिट करना पड़ेगा। उसी दिन जब मैं डॉक्टर से बात करना चाह रही थी तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर नहीं है, अभी वो आराम कर रहे हैं। ड्यूटी टाइम पे वो आराम कर रहे थे, तो वहीं पे बगल में ही उनके लिए कॉलोनीज़ बनी हुई है। मैं उनके रूम पर गई, किसी ने मुझे बताया रूम है, तो मैंने उनका नॉक किया और मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर, मेरी मम्मी यहाँ पे लेकर के आए हैं और उनकी ईसीजी करा कर लाएँ, आप प्लीज़ देख लीजिए। तो बड़ा रूड बिहेव करके उन्होंने मुझे निकाल दिया था वहाँ से और मतलब उनको ये तक नहीं हुआ कि मैं जा कर के देखूँ तो सही। और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी हिम्मत इतनी कैसे हो जाती है। आप सरकारी नौकर हैं, हम जनता के लिए बैठे हैं और आप घर में जा कर के सो रहे हैं। सेकंड टाइम मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, छोटे भाई का, फिर वही सरकारी अस्पताल वहीं पर ही लेके आए थे। तो मैंने उनसे कहा भी था लेकिन कि आप रेफ़र कीजिए। फ़ोन पर ही मेरी बात हुई थी तो कहने लगे कोई घर का नहीं आता तब तक हम देखेंगे नहीं। यहाँ से फिर मैं विकासनगर अस्पताल गई हूँ, उन्होंने सिर्फ 1-2 पट्टी वगैरह की थी। बहुत ज़्यादा चोट आई थी सर में उसके और किसी को पहचान भी नहीं रहा था। तो मैंने उनको रेफ़र करने के लिए कहा, मैंने कहा सर ट्रीटमेंट तो आप कर नहीं रहे, आप रेफ़र ही कर दीजिए। तो रेफ़र में उन्होंने पर्चे में लिख दिया कि इसके तो नाक से और कान से खून निकल रहा है, तो बहुत क्रिटिकल इनकी सिचुएशन है। हमने उनसे बात किए बगैर हम सीधा यहाँ देहरादून लेकर के आए, तो यहाँ आके पता चला, डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, नाक और कान से कहीं खून नहीं निकला है और यहाँ उसका ट्रीटमेंट हो गया था। तो ये सारी हालत है सरकारी अस्पतालों की। इनके पास एक ज़रा-सा भी इलाज नहीं होता है देने के लिए लोगों को और हमेशा इनका ये रहता है कि प्राइवेट अस्पताल में इनको रख। और सबसे बड़ी बात, जितने भी डॉक्टर्स हैं मोस्टली इनके अपने-अपने क्लिनिक खोले हुए होते हैं और ये लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको मैं यहाँ नहीं, आप मेरे घर पे आइए, ₹200 फ़ीस या ₹300 जो भी लगाते होंगे वो फ़ीस मैं लेता हूँ, आप घर पे प्राइवेट में दिखवाइए। और इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि शिकायत कर दें, बल्कि उनके घर पे चले जाएँगे प्राइवेट में देखने के लिए। जब आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, तो आप प्राइवेट में देखने की हिम्मत कर ही कैसे रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने इनको बढ़ावा दिया है। हमें लगता है कि प्राइवेट में ही अच्छा देखेंगे। और अब आते हैं प्राइवेट अस्पतालों पे। अभी सरकारी अस्पताल वाले तो हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। यहीं ले लीजिए आप, यहाँ भी एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसमें तो कभी-कभी मशीनें ही उनकी खराब होती है, कई-कई महीनों, सालों तक खराब होती रहती है। कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। पता है कि वहाँ सारा ट्रीटमेंट सस्ता हो जाएगा। फिर कहते हैं कि सरकारी अस्पताल के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? सरकार ने हमें जब फैसिलिटी प्रोवाइड कराई तो हम उसका लाभ क्यों नहीं उठाएँगे? फिर चले गए हम सरकारी से की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ तो मेन्यू खुल जाते हैं। आप ये वाला इलाज कराएँगे, अरे भाई इंसान बीमार है, ये वाले का क्या मतलब होता है? उनको जो बीमारी है आप उसका इलाज कीजिए ना। फिर उसके बाद वो लोग पहले तो पूरी बॉडी के टेस्ट लिख देंगे, ये भी कराओ, ये भी कराओ, ये भी कराओ। फिर उस टेस्ट में लास्ट में कुछ निकलता नहीं है, बाद में आप टेस्ट में पूरा पैसा लुटा के आ गए हैं। तो खैर हम भी कहते हैं कि इंसान की सेहत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो एक बिज़नेस टाइप ही खोल दिया ना। और सबसे बड़ी बात जो मैं अब कहने जा रही हूँ वो ये बात है कि कोई भी डॉक्टर जेनेरिक दवाइयाँ नहीं लिखते हैं। सिर्फ़ वो दवाई लिखेंगे जिस मेडिकल स्टोर से उनको कमीशन मिल रहा हो और
वो जो दवाइयाँ लिखते हैं वो सिर्फ उनके आसपास जहाँ पे उनका हॉस्पिटल होता है उसके सिर्फ आसपास में ही वो दवाइयाँ मिलेगी। बाकी पूरे शहर में आप घूम लो, किसी और मेडिकल स्टोर में वो दवाइयाँ नहीं मिलेगी, और किसी और शहर की तो आप बात ही छोड़ दो। तो सबसे बड़ी, और वो दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। अब मैं एग्ज़ाम्पल एक देना चाहूँगी, मैंने खुद ये टेस्ट किया है। एक दवाई का पता अगर उनका किसी भी बीमारी का XYZ आप ले लीजिए, ₹250 का आपको वो मेडिकल स्टोर से मिल रहा है जो आपके डॉक्टर साहब ने लिखा है, और अगर वही दवाइयाँ जेनरिक की वो लिखेंगे तो 35 से 40 रुपए की आपको मिल सकती है। कितना फ़र्क है? और वो 35 से 40 रुपए में वो डॉक्टर का कोई कमीशन नहीं है। इनके कमीशन सेट होते हैं। जिस भी मेडिकल स्टोर से अगर आस-पास के कहीं से भी ले लो, वो पर्चा देख लेते हैं कि उस डॉक्टर की दवाई थी, इनका कमीशन इन तक किसी भी हाल में पहुँच जाता है। हर डॉक्टर का अपना एक प्राइवेट क्लिनिक है। सरकारी अस्पताल में भी बैठ रहे हैं, वहाँ ठीक से नहीं देखेंगे, आप मेरे प्राइवेट क्लिनिक में आइए। तो ये व्यवस्था हमारी सबसे ज़्यादा खराब हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, जभी भी आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स से तो बाद में ही मुलाकात होती है, सबसे पहले तो नर्सेज़ आ जाती हैं। उनका इतना गंदा बिहेवियर होता है, बेचारा कोई गरीब हो गया, उनको तो वो बिना इलाज के ही बाहर भगा देते हैं कि जाइए। कपड़े देख के ही ये जज कर लेंगे कि यहाँ नहीं होगा, आप दूसरे हॉस्पिटल। अरे बेचारे वो मजबूर होकर के हाथ जोड़ के, डॉक्टर को भगवान माना जाता है, आपके पास आए हैं, आप ऐसे कैसे भेज रहे हो उसको? आप इलाज कीजिए ना, आपके पास कैसे नहीं है फैसिलिटीज़? आप सरकारी अस्पताल खोल के बैठे हैं, और अच्छा कोई ये हिसाब लेने वाला कोई नहीं मिलता कि आप हमें लिख के दे दीजिए कहीं पर कि आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, और क्यों नहीं है? कोई अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और मैं खुद के लिए भी कहती हूँ कि जब हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, मेरे पास प्रूफ़ थे, मैं बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन उस वक़्त मुझे अपने भाई का इलाज देखना था, मम्मी के टाइम पे मम्मी को देखना था। हम बहुत ही हताश थे, इस वज़ह से हम कुछ नहीं कर पाए, और एक कदम अगर आगे हमने उठा लिया होता, तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो यही मैं सबके लिए कहना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए जागरूक बनें। देखें कि आप लोग किस जगह जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और बेटर होगा कि आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ तब मिलेगी जब आप खुद जागरूक बनेंगे, खुद इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। और बाकी आज के लिए मेरा वीडियो सिर्फ इतना ही है। आगे के लिए मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए। और देखिए, कोरोना महामारी चल रही है, तो प्लीज़ सावधान रहें, और सारी जो भी रूल्स हैं सभी फॉलो करें। अननेसेसरी बाहर ना जाएँ, ज़रूरी काम हो तो ही जाएँ। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर। थैंक यू।